गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, इन दिनों हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग का पाठ करने के पूर्व शिव महापुराण में दिए गए उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। साथ संगत जी, आज का विषय है विवाह में आ रही देरी और रुकावटों को दूर करने का अचूक उपाय और अपने वैवाहिक जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने के अचूक उपाय। सासंग जी, शिव महापुराण के रुद्र संहिता और पार्वती खंड में वर्णित वह अचूक उपाय जिससे विवाह में आ रही अड़चने, देरी और योग्य जीवन साथी न मिलने की समस्या दूर होती है। इसके साथ ही अपने पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच के संबंध मजबूत होते हैं, पति पत्नी के संबंधों के बीच आ रही रुकावटें और दूरियां कम होती हैं, प्रेम बढ़ता है। सत्संग जी, यदि आपकी या आपके बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है और विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, बार बार बातचीत होकर भी रिश्ता टूट जाता है, या फिर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलें हैं, पति पत्नी के संबंधों में मुश्किलें हैं, तो आज के इस सत्संग में हम जानेंगे शिव महापुराण में वर्णित माता पार्वती की तपस्या से जुड़ा वह पावन उपाय जो विवाह की सभी बाधाओं को शीघ्र समाप्त कर देता है और पति पत्नी के संबंध को और प्रगाढ़ बनाता है। सत्संग जी, इस दिव्य उपाय का संदर्भ शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड से मिलता है। इसमें वर्णन है कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए विशेष पूजन और तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें स्वीकार किया था। गुरु प्यारी संगत जी, इस उपाय को करने की सही विधि इस प्रकार से है कि प्रत्येक सोमवार या प्रदोष तिथि के दिन सुबह पीले कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर थोड़ा सा केसर मिला हुआ कच्चा दूध और जल अर्पित करें। इसके बाद 108 बेलपत्र लें और प्रत्येक बेलपत्र पर पीले चंदन से राम या ओम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। माँ पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए, मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, या फिर कात्यायनी महामय मंत्र का स्मरण करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर करने की प्रार्थना करें। सत्संग जी, शिव महापुराण के अनुसार जब साधक राम नाम से अंकित बेलपत्र और पीला चंदन अर्पित करता है तो विवाह में आ रहे सभी ग्रह दोष और रुकावटें समाप्त हो जाती है। माता पार्वती और शिव जी की कृपा से गुणवान और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। वर्तमान जीवन साथी की बुद्धि सुदृढ़ होती है, बुद्धि में विकास होता है, आपस में प्रेम बढ़ता है। गुरु प्यारी संगत जी, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करें, महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं संगत जी। साथ संगत जी, बढ़ते हैं आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग की ओर। आज का पहला सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, जब गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं तो हमारा एक पर्सपेक्टिव हर चीज़ को लेके चेंज कर देते हैं। ये आप सबने देखा होगा कि आपके ऊपर एक ऐसी कृपा होती है जब गुरु महाराज आपको अपने आप से जोड़ते हैं कि हर दुख हर सुख को देखने का नज़रिया बदल जाता है और गुरु महाराज आपको अपना आभास हर एक पल जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो तब ज़रूर कराते हैं। संगत जी, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि
हम लोग कहीं ट्रैवल करके आए और आने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई एंड आई वाज लाइक कंटिन्यूसली वॉमिटिंग। तो मेरे को गुरु महाराज का एक वो स्वरूप लगा हुआ है जो बहुत हंसते हुए है। व्हेन आई वाज लुकिंग एट दैट स्वरूप, मेरे को एक इतनी पॉजिटिविटी मिल रही थी संगत जी, और जैसे अंदर से बस शुक्राना ही निकल रहा हो कि अगर कोई सुख उनकी मर्ज़ी से आता है तो कोई दुख भी उनकी मर्ज़ी से ही आता है। और बस गुरु महाराज यही थॉट डालते हैं कि कोई क्योंकि गुरु तो हमारे बड़े बड़े तूफ़ानों को एक छोटे से हवा के झोंके में बदल देते हैं, और जैसे बहुत बड़ा कोई कष्ट ऐसे कटवा रहे हैं। वो बहुत डिफ़िकल्ट नाइट थी, बट गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने संगत जी वो कष्ट भी कटवाया। और अगले दिन मेरे मन में थॉट आ रहा है कि बस मैं चाय प्रसाद का भोग लगाऊं गुरु महाराज को। नॉर्मली आई डोंट ड्रिंक टी, बट उस दिन ऐसा जैसे गुरु महाराज थॉट डाल रहे हैं संगत जी। जैसे ही मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया और मैंने चाय पी, उसके बाद जो मेरे को जो भी फीलिंग थी ऐसी वॉमिटिंग वाली और अपसेट स्टमक वाली, वो सब ठीक हो गई। गुरु महाराज ने कोई तो कष्ट काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। मैं जब गुरु महाराज ने मुझे पहले अपने आप से जोड़ा था, तो जब मैं सत्संग सुनती थी ओल्ड संगत के, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो कैसे हर सुख दुख में एक जैसे रहते हैं। क्योंकि जब उनके सत्संग सुनते थे, आपको ऐसी फीलिंग आती थी कि हम लोग तो इतना पैनिक करते हैं दुख में और सुख में इतने खुश हो जाते हैं, लेकिन जब गुरु कृपा होती है, आपको ना सुख बहुत ज़्यादा खुशी देता है, ना दुख बहुत ज़्यादा दुख देता है। तो लेकिन वो चीज़ें संगत जी धीरे धीरे आती हैं और वो हम कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ गुरु कृपा है। जब गुरु कृपा आप पे होती है तो हमारे अंदर बदलाव आते हैं। हम सारे के सारे गुरु महाराज के वर्क इन प्रोग्रेस हैं। हम सब पे गुरु महाराज काम कर रहे हैं, हम सबको बदल रहे हैं। और हर एक संगत जो गुरु महाराज से जुड़ी है, वो ज़रूर देखती होगी कि उनमें क्या बदलाव आए हैं, क्या उनके पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं। दिस इज़ ऑल गुरु कृपा एंड वी शुड बी वेरी थैंकफुल कि हम गुरु महाराज की संगत हैं। वो फिज़िकली नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी, शिव पुराण में एक चीज़ लिखी कि जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो हम शिव का ध्यान करते हैं, और शिव जी से पूछा जब आप ध्यान में बैठते हो तो आप किसका ध्यान करते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। संगत जी, वो तो हर क्षण हमारे बारे में सोचते हैं, और उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि कोई है जो हमसे ज़्यादा हमारे बारे में सोचता है। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4514। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी हैदराबाद से। संगत जी, आप सबको पता है गुरु जी सिर्फ मैजिक ही करते हैं, और उनके इतने सारे शुक्रानाज होते हैं कि मुझे लगता है किस किस चीज़ का करूं, हर एक चीज़ के लिए ही है। बट अभी मेरा लेटेस्ट शुक्राना सत्संग जिसमें गुरु जी ने सीधा मैजिक किया है, वो ये है कि मैंने अभी रिसेंटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू की, जो घर आके मेरे ट्रेनर करा रहे थे। और मेरे को स्ट्रांग होना है क्योंकि मेरे लेग्स में प्रॉब्लम है, तो मैं कर रही थी इंटेंस सेकंड डे कि बहुत अच्छे से करूँगी। और मेरी बैक की मसल में एक वो जैसे बोलते कैच हो गया, नस पे नस दब गई या चढ़ गई, मुझे भी नहीं समझ आया, बहुत दर्द होने लग गया। मुझे ट्रेनर ने वापस से बैक में थोड़ा सा मसाज दिया और उसने वो पॉइंट्स प्रेस किए कि ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ। रात तक वो बहुत बढ़ गया। अब मुझे अगले दिन करनी थी ट्रेनिंग। अब मैंने गुरुजी को बहुत दिल से बोला, गुरुजी प्लीज़ मुझे ये चीज़ करनी है, आप मेरे को हेल्प करना, ये ठीक कर देना। और संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम लिया, आइस पैक लगाया और मैं सो गई। नो डाउट मेरा बहुत बैक दुखा पूरी रात, बट जब तक मैं सुबह उठी, मेरा वो जो एक पॉइंट पे पेन था वो जा चुका था।
थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। बस इट्स जस्ट उनको जाके और बोल दो, जैसे हम अपने मम्मी पापा को बोलते होते थे बचपन में कि मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ हेल्प, एंड द वे ही हेल्प्स इज़ अमेजिंग। So it's the only thing from the Shukranas, all the satsangs that I gave is surrender. सरेंडर कर दो। वो आपके डैडी हैं, आपकी मम्मा हैं, जिनको मान के आप उनको सरेंडर करोगे, जैसे छोटा बेबी ट्रस्ट करके करता है वैसे, एंड देन सी द मैजिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1153। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आज्ञा दें। आज मैं जो भी सुनाऊं वो दिल से सुनाऊं और आपकी आज्ञा से ही सुनाऊं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। मुझे नहीं पता कि मैं आज सत्संग जो सुना रही हूँ तो वो आप सबकी नज़रों में सत्संग है या नहीं है। और आज मैं कोई सत्संग के बारे में बात नहीं करना चाहती। जो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी रही है मैं तो उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। जो उन्होंने मुझे अनुभव दिए हैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार गुरुजी से मिलने गई थी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। बस इतना ही सुना था कि ये गुरुजी हैं और यहाँ जाने से सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मेरी फ्रेंड ने किसी ने मुझे बताया था और मैं वहाँ चली गई। और जब मैं गई थी मेट्रो से तो मैं उसको मेट्रो में भी बोल रही थी, जब मेरी मुराद पूरी हो जाएंगी या जब मेरे साथ कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा या जब मेरे साथ कुछ होगा तो मैं मानूंगी। मैं उन्हीं लोगों में से थी जिसने ये लाइन बोली थी। और उनसे जुड़ने के बाद भी मैं कई चीज़ें मतलब काफ़ी लंबे समय तक समझ नहीं पाई। 6 मंथ तक तो बिल्कुल भी नहीं। हमेशा कंप्लेंट ही करती रही कि जो ले गई थी उसको भी कि तुम्हारे गुरुजी तो मुझे लगता है जो पूजा करते हैं, जो भोग लगाते हैं, जो पाठ करते हैं उन्हीं की सुनते हैं। मेरी तो अभी तक नहीं सुनी। यही चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको जुड़ना होता है तभी जुड़ना होता है। जो गुरुजी चाहते हैं तभी आपको वो समझाते हैं। तब तक तो आप शिकायतों में ही रहते हैं। जैसे बच्चा एक शिकायत में रहता है ना, पिता जब तक टॉय नहीं लेके आता तो वो शिकायत ही करता रहता है कि पापा ये नहीं लाए, पापा वो नहीं लाए। तो मैं भी वही कर रही थी। जब मैंने गुरुजी से मैं कनेक्ट होना शुरू हुई या जब उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा, मुझे पता भी नहीं चला मैं कब जुड़ गई और कब मुझे चीज़ें समझ भी आने लगी। अब मैं थोड़ी सी पीछे चलती हूँ पास्ट में, जब मैं गुरुजी से नहीं मिली थी। अब मैं पीछे इसलिए जा रही हूँ जिससे आपको चीज़ें बात की समझ आएंगी। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, यानी ये कह लो कि 2024 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी और मैं 10 साल, उससे भी 10 साल पहले की बात कर रही हूँ कि एक दिन मैं टीवी में एक प्रोग्राम देख रही थी जो उस दिन फादर डे था और भारती जो है कॉमेडियन उस शो में थी और एक और पर्सन थे कॉमेडियन। वो कॉमेडी करते करते वो उनके फादर की बात शुरू हुई और उनकी आंखों में पानी भराया, वो रोने लगे। अब उनको भावुक देख के उस वक्त मैं क्यों रोने लगी मुझे ये समझ नहीं आया था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये होगी कि जब आप सुनोगे कि मैं अपने बायोलॉजिकल फादर को याद नहीं करके रो रही थी। जब मैं होश में आई तो मेरे चिक्स पे आंसू थे और मैं अपने महाशिव को बीइंग अ फादर याद करके रो रही थी। ये 10 ईयर पीछे पहले की बात है, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। उस वक्त ये बात हुई और मैं भूल गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों हुआ। अब थोड़ा सा और बताती हूँ, पीछे की बातें बताती हूँ, 10 साल पहले पीछे की। मैं जब भी मैं बुक लिखती थी, डायरी लिखती थी, उसमें कुछ भी अच्छा होता था तो लिखती थी थैंक यू गॉड फादर, शिव शक्ति, व्हाटएवर। शुरुआत यहाँ से करती थी और अपनी सब कुछ भावनाएं उसमें लिख देती थी। ये मेरी हैबिट हो गई थी, लिखती थी, मैं अक्सर लिखती थी।
क्यों लिखती थी वो नहीं पता, बट लिखती थी और शुक्राना भी करती थी। बाकी शुक्राना वर्ड यूज़ नहीं करती थी, थैंक यू बोलती थी उनकी तस्वीर के आगे। वो भी मुझे कभी समझ नहीं आया क्यों। अब और भी पीछे जाती हूँ बचपन में, तब मैं मूर्ति तो बहुत सारी सुंदर होती हैं। सीताराम की जोड़ी भी सुंदर है, श्री कृष्ण राधा की भी सुंदर है, श्री हरि की भी और माँ लक्ष्मी की भी सुंदर है, लेकिन मुझे एक मूर्ति बहुत अट्रैक्ट करती थी, शिव पार्वती की। अब वो क्यों करती थी मुझे नहीं पता। शुरू से मैं उनकी तरफ क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट रहती थी नहीं पता। अब इन तीनों चीज़ों के आंसर मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद मिले। वो कैसे, मैं अब बताऊंगी। दूसरा, एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब की है ये भी मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, कि मैं किसी और की पीड़ा को देख के रोने लग जाती थी। यहाँ तक कि मैं मूवी में भी किसी की दुख देख के, किसी की पीड़ा देख के रोने लग जाती थी। तो मन ही मन में ये सोचती थी कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ शायद, और मैंने ये किसी से शेयर नहीं करा था। शायद मैं डरपोक हूँ या कमज़ोर हूँ, ये सोच लिया था मन ही मन मैंने। शायद इसीलिए मेरे आँसू आ जाते। अब मैं वापस वहाँ आती हूँ 2024 में, जब मैं गुरुजी से जुड़ी। 6 मंथ तक तो मैं सिद्धार्थ मोहन के सॉन्ग को ही गुरुजी के शब्द सोच के सुनती रहती थी, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। उन्हीं को मैं गुरुजी के शब्द सोचती थी और सुनती थी। बट एक दिन मैंने किसी संगत से सुना कि कोई गुरुजी के शब्द भी होते हैं, वो सुनने चाहिए। तो मैंने मन में ही बोला कि मैं कैसे पता करूं गुरुजी के शब्द कौन से होते, किससे पूछूं। बस ऐसे ही मन में चल रहा था। तो जो आदत बन चुकी थी उनका सत्संग सुनने की, तो एक दिन उस सत्संग का थंबनेल में ऊपर लिखा आया कि तेनू मेरे शब्द चाहिए थे ना, तो ये सुन, ये मेरे शब्द हैं और ये सुनिया कर। मैं एकदम हैरान हो गई। मेरे सामने पूरा शब्द की लिस्ट खुल गई, और वो दिन, आज का दिन, मेरे पास गुरुजी के सभी शब्द, और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सभी शब्द सुनती हूँ मैं, और मुझे मतलब खुद गुरुजी ने बताया। एक दिन मन में मैं ऐसे ही सोच रही थी, गुरुजी कैसे शिवरात्रि आप मनाते थे, काश हमने आपको चोले में देखा होता, हम भी समझ पाते कि आप शिवरात्रि कैसे मनाते थे। बस ऐसे सोच ही रही थी, तो एक ऐसे थंबनेल में आया लिखा हुआ, तो जाती थी ना मैं शिवरात्रि कैसे मनाता था देखना। तो बस इतना ही थंबनेल पे लिखा था, और मैंने क्लिक किया तो वो कोई सत्संग नहीं था, पूरा वीडियो गुरुजी के टाइम का, जिसमें गुरुजी साक्षात थे चोले में। वो पूरा शिवरात्रि कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, डांस हो रहा था, सभी और डांटिया कर रही थी, वो मुझे नज़र आया। मैं हैरान हो गई। तो मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी ने बातें करनी शुरू, तो बात तो करनी शुरू पहले दिन से ही कर दी थी गुरुजी ने मेरे साथ, बट मैं समझ नहीं पाई थी। मुझे समझने में मतलब साल लग गया था। शुरुआत कैसे पहले दिन से कर दी थी, मैं क्यों पहले दिन से बोल रही हूँ कि जब मैं पहले दिन गई थी तो मुझे दरबार बंद मिला था, बाहर सब रूप रखा था, बाहर से दर्शन करके आने लगी। तो उसके साथ संगत गई थी, उसने कह दिया मुझे कि दरबार तो बंद है, बाहर से मत्था टेकना है, और मैं बहुत मन से गई थी। मैंने ऑटो में जैसे ही बैठी थी तो मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरी आत्मा से बहुत लाउड सी आवाज़ मैंने सुनी, बेटी आई थी और आपने दरवाज़ा बंद रखा, बेटी आई थी आपने दरवाज़ा बंद रखा। और जब होश में आई तो देखा तो पूरे चीक्स गीले थे। तो ये पहला टेलीपैथिकली मेरी सोल ने गुरु से कनेक्ट किया था, और बात भी की थी, शिकायत की थी, कह लो आप अपने पिता से कि मैं आई थी और आपने दरवाज़ा बंद रखा है। शायद मेरी आत्मा ने बातें की होगी। तो ये कनेक्शन तो पहले दिन से बन गया था, समझ आने में मुझे टाइम लगा। तो इसी तरह मुझे जवाब मिलते गए। तो जवाब मिलते मिलते आज ये सिचुएशन है कि गुरुजी, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है और मैं सोचती हूँ और मेरे सामने वो चीज़ आ जाती है, और मतलब इतना
प्यार गुरुजी से मुझे मिला है, इतना प्यार कि पिता क्या होते हैं, माता क्या होती है, गॉड क्या होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, मैंने ये फ़ील किया। और सच बताऊँ तो मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता मैं आपकी संगत हूँ या नहीं हूँ, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि संगत वर्ड बहुत भारी भरकम लगता है मुझे, क्योंकि उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको उस पे बहुत खरा उतरना पड़ता है। आप एक ब्रेसलेट पहन के या एक गले में गुरुजी की माला टांग के आप गुरु संगत नहीं बन सकते। आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय हार्ट निभानी होती है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हिसाब से। इसीलिए मैंने ये गुरुजी पे छोड़ा हुआ है कि मैं आपकी संगत हूँ या नहीं हूँ, वो आप जानो, और मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन मैं आपकी डॉटर हूँ, बस मुझे इतना पता है, आप मेरे फादर हो, मुझे इतना पता है। और मैं जब बहुत भावुक होती हूँ तो भी आपसे ही अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। जब आप पे प्यार आता है तब भी आपसे बात करती हूँ, जब आपसे गुस्सा आता है तब आपसे झगड़ा भी करती हूँ, नाराज़ भी होती हूँ। तो सारे अधिकार आपने मुझे एक डॉटर की तरह दिए हैं, और आप मुझसे बात करते हैं, मेरे सुख-दुःख की हर चीज़ सुनते हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी को पाके, और मैंने ईश्वर को भी जाना तभी जब गुरुजी को जाना। अब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ वापस, जो मैंने आपको पास्ट की बातें बताई जो गुरुजी से मिलने से पहले की। जैसे कि पहला आंसर मुझे मिला कि मैं रोया क्यों करती थी किसी और के दुःख को देख के। गुरुजी ने ही मुझे टेलीपैथिकली बताया कि मेरा हार्ट इतना सॉफ्ट है या इतना प्योर है कि वो दूसरों के दर्द को भी महसूस कर लेता है, क्योंकि आज की दुनिया में मतलब इतनी लेयर्स पे लेयर चढ़ चुकी है लोगों की, कि वो अपने ही घर के इंसानों में अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसकी तकलीफ नहीं देख पाते, और मैं तो किसी दूसरे की तकलीफ भी देख पाती हूँ। तो मैं एक अलग प्योर सोल हूँ, ये गुरुजी ने मुझे बताया। ये मेरे शब्द नहीं है, गुरुजी के शब्द हैं जो उन्होंने मुझे टेलीपैथिकली बताया। इसलिए मैं भावुक हो जाती हूँ, इसलिए मैं रोने लग जाती हूँ। तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, प्योर हार्टेड सोल हूँ, ये कहा उन्होंने। दूसरा, मुझे शिव पार्वती की ही मूर्ति क्यों अट्रैक्ट करती थी, उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि मैं इस जन्म से मैं सोचती रहती थी कि मुझे 2 साल हुए हैं, मुझे सिर्फ़ 2 साल हुए हैं, मुझे सिर्फ़ 2 साल हुए हैं। सब पूछते थे तो यही बताती थी, सिर्फ़ मुझे 2 साल ही हुए हैं गुरुजी से जुड़े। लेकिन गुरुजी ने बताया मैं कई जन्मों से उनसे जुड़ी हुई हूँ। किसी जन्म में मैं सात्विका थी, किसी जन्म में कुछ और थी, किसी जन्म में कुछ और। मैं कई जन्मों से उनकी भक्ति करती हुई आई हूँ, और वही मेरे पिता हैं। सिर्फ यही जन्म नहीं है जिसमें मैं कई जन्मों से उनसे जुड़ी हुई है मेरी आत्मा। ये भी गुरुजी ने ही मुझे टेलीपैथिकली बताया, ये आंसर दिया। इसलिए मुझे शिव पार्वती की ही मूर्ति अट्रैक्ट करती थी, और इसीलिए मैं शुक्राना शब्द तो मुझे गुरु से जुड़ने के बाद पता चला कि शुक्राना बोलते हैं, बट मैं तो पहले ही थैंक यू बोलती थी। शुक्राना ना बोल के इंग्लिश में बोलती थी, बट पहले से ही करती थी, क्योंकि मैं उनसे पहले से ही कई जन्मों से जुड़ी हुई थी। मैं बुक में भी शिव शक्ति लिखती थी, तो क्यों लिखती थी मुझे कभी नहीं समझ आया, लेकिन गुरु से जुड़ने के बाद समझ आया, क्योंकि मैं उनसे कई जन्मों से जुड़ी हुई थी, इसीलिए बुक में भी मैं शिव शक्ति से शुरुआत करती थी। उन्होंने ही समझाया है ये मुझे। तो ये चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी की उन्होंने मुझे क्लियर करी, और उस दिन मैं क्यों, जब फादर डे पे कोई शो हो रहा था और बायोलॉजिकल फादर को ना याद करके मैं महाशिव को याद कर रही थी और आंसू आ रहे थे, वो मैं याद करके नहीं रो रही थी, वो मेरी आत्मा रिकॉग्नाइज कर रही थी। और फादर डे पे वो अपने असली फादर यानी एक आत्मा परमात्मा को याद करके रो रही थी, यानी वो अपने असली फादर अपने पिता को मिस कर रही थी, इसीलिए वो फादर डे पे रो रही थी। तो जो 10 साल पहले समझ नहीं आया, वो भी मुझे गुरुजी ने ही समझाया कि इसलिए तू रोई थी, मतलब मैं नहीं, मेरी आत्मा रोई थी,
तो आत्मा को तो याद होता है ना, इंसान भूल जाता है, उसकी बुद्धि भूल जाती है, लेकिन आत्मा नहीं भूलती। आत्मा आपका पास्ट भी कैरी करके लाती है, तो वो उस वाइब्रेशन पे होती है। वो जब गुरु से जुड़ती है तो गुरु को रिकॉग्नाइज कर लेती है। तो मेरी आत्मा गुरु से पहले दिन ही जुड़ गई थी, तभी मेरी आत्मा ने बार-बार कहा, बेटी आई थी आपने दरवाज़ा बंद रखा, बेटी आई थी दरवाज़ा बंद रखा। और अक्सर मैं जब भी बड़े मंदिर जाती थी, स्टार्टिंग में कई बार मेरे साथ ऐसा ही मुझे लाउड आवाज़ें आती थी अपने अंदर से, और ऐसे लगता था कि कोई बहुत ज़ोर से बच्चा रो रहा है अंदर, और वो बार-बार कह रहा है, नहीं मुझे आपके साथ जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे अब आप लेके जाओगे, मुझे नहीं पता, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने ये कई बार सुना, कई बार मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें अपने अंदर से ही सुनी, जो मुझे हैरान कर देती थी। ऐसे लगता था जैसे मैं गुरुजी को कई करोड़ों बरसों से जानती हूँ, या कोई अंदर मेरी कुछ अंदर है जो रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा है गुरुजी को। तो वो उस टाइम मैं समझ नहीं पाती थी ये क्या होता है, लेकिन अब धीरे-धीरे समझ पाई हूँ। गुरुजी ने ही समझाया कि वो मैं नहीं समझ पाती थी। मैं को हटा दीजिए, मेरी सोल, मेरी आत्मा समझ पाती थी कि मैं अपने पिता के घर आई हूँ। इसलिए वो क्राई करती थी, इसलिए वो ज़िद करती थी मुझे आपके साथ जाना। वो पहचान चुकी थी अपने परमात्मा को। तो गुरु ने मुझे बहुत कुछ समझाया और बहुत प्यार दिया। मुझे आज की डेट में इतना प्यार गुरु से मिला है कि मुझे एक पल भी नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। मैं एक स्टेप आउट करती हूँ ना, तो मुझे जय गुरुजी, महाकाल, महाशिव, भोलेनाथ, शिव शंकर, डमरू, त्रिशूल, ये तो कॉमन सा है। मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हज़ारों बार नज़र आ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि खुद गुरुजी ही नज़र आ जाते हैं ऐसी-ऐसी जगहों पे जहाँ पॉसिबल ही नहीं है। लगता ही नहीं मैं अकेली चल रही हूँ। मुझे इतने एंजेल नंबर दिखते हैं जिसमें से सबसे ब्यूटीफुल एंजेल नंबर दिखता है 1111। उसका तो एक सत्संग भी बहुत ब्यूटीफुल है, जो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। पहले कर चुकी हूँ, लेकिन अभी शॉर्ट में करना चाहूँगी। पहले मैं समझ नहीं पाती थी ये क्यों दिखता है, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि 1111 गुरुजी का बहुत ही यूनिक और ख़ास नंबर है। उनसे कनेक्ट करने का नंबर है जो मुझे दिखता था। और एक बार ऐसा हुआ था जब मैं ऑफ़िस से आ रही थी, मुझे हाफ डे लेके रिक्शे रुका मेरा, और मुझे गाड़ी के लास्ट नंबर में 1111 नज़र आया। तो मुझे एकदम से मन में आवाज़ आई, तो एंजेल नंबर है। मीनिंग भूल गई हूँ लेकिन, और मैं चली गई इग्नोर करके, भूल गई। शाम को जैसे ही सोनू भैया का मैंने सत्संग स्टार्ट करा, तो स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट वीडियो दिखाई दी, और पता नहीं क्या मेरा मन हुआ और मैंने उसको क्लिक कर दिया। उसमें एक टैरो रीडर बोल रही थी कि 1111 का मतलब होता है कि आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। तो मैं हैरान हो गई कि मैंने इस नंबर को देखा, और देखते ही मेरे मन में ये बात आई, इसका मीनिंग क्या है? तो आज मीनिंग भी इसने बता दिया। तो कोई बात होगी, और सो गई। अगले दिन मैं जब छतरपुर गई, अगले दिन मुझे छतरपुर जाना था। जो शेल्टर मिलती है वहाँ से शेल्टर नहीं मिला। पैदल जाने की वजह से जितने भी खंबे थे उस पे मेरी नज़र गई, और वहाँ पे वही नंबर 1111 मुझे नज़र आया। अगर 10 बिजली के खंबे थे तो 10 पे वो नंबर था, जो मतलब कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। मैंने ये बात मेरे मन ने यकीन कर ली, कुछ तो यूनिक होने वाला है, कुछ तो ख़ास है, कुछ तो संदेश है। अगले दिन जब मैं ऑफ़िस गई, फिर एक शॉर्ट वीडियो क्लिक किया, तो उसमें लिखा आया कि 28 तारीख को आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 28 तारीख को मुझे एक कॉल आती है, और एक कस्टमर का फ़ोन आता है। वो कहती हैं कि मैं तेरा नाम लिख रही हूँ और तुझे हमारे साथ हमारी प्राइवेट बस में जाना है। मैंने कहा, कहाँ? कि छतरपुर बड़े मंदिर।
मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और मैंने सबको इनवाइट किया, उसमें तू भी इनवाइटेड है और तुझे ज़रूर आना है। और वहीं मैंने सत्संग भी रखा है। रात हो जाएगी लेकिन बस का इंतज़ाम है, तुम्हें चलना है। तो उसी टाइम मैंने पहले तो उससे बात करते हुए ये फ़ोन को देखा और उस पे डेट देखी 28 तारीख की थी और मन में शुक्राना करा कि अच्छा गुरुजी जो हिंट दे रहे थे ये गुड न्यूज़ थी और इससे बड़ी गुड न्यूज़ हो ही नहीं सकती कि मुझे 2.5 से 3 घंटे गुरुजी के बड़े मंदिर में सत्संग अटेंड करने का सौभाग्य मिला। ये मतलब जीवन की सबसे मूल्यवान सौगात थी मेरे लिए और बहुत बड़ा गिफ्ट था। तो जिसका इंडिकेशन गुरुजी मुझे 1 हफ्ते पहले से दे रहे थे 11-11 दिखा के। तो ऐसे यूनिक चमत्कार बहुत मेरी ज़िंदगी में हुए। जैसे कि अभी खाटू श्याम की यात्रा मुझे गुरुजी ने ब्लेस की थी और जब ब्लेस की तो क्या हुआ, एक लेडी आई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि खाटू श्याम चलेगी। मैंने ऐसे ही बोल दिया यस हाँ चलूँगी। तो जब खाटू श्याम जाना था तो एक दिन एक वीडियो आई जिस पे कुछ लिखा था कि मैंने तुझे यात्रा ब्लेस की। मैं आधा पढ़ ही पाई थी, जितने ही उसमें बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और उसमें जो आवाज़ आई उस आवाज़ में ये बोला कि ये यात्रा खाटू श्याम की मैंने तुझे ब्लेस की है। अगर खाली यात्रा बोला गया होता तो शायद मैं उसको थोड़ा-सा नॉर्मल ले लेती, लेकिन खाटू श्याम की यात्रा ब्लेस की है, ये बोला गया तो ये नॉर्मल बात नहीं थी और लाउड आवाज़ थी, तो वो गुरुजी ही थे। तो गुरुजी ने मुझे बोलकर बताया कि ये यात्रा मैंने तुझे ब्लेस की है। एक दिन रह गया था इस खाटू श्याम की यात्रा में जाने से पहले, फिर वैसा ही मैसेज आया, फिर आवाज़ आई मैसेज में से कि तेरी ये यात्रा बहुत अच्छी रहेगी और बिल्कुल वैसा ही रहा। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे अनुभव कई दिए हैं, कई ज़िंदगी में, तो मैं ये मानने लगी। अब मानती क्या, मैं समझ चुकी हूँ कि गुरुजी जब जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं वो अपने बच्चे को खुद ही बुलाते हैं, खुद ही समझाते हैं। और हमारी ज़िंदगी में कोई जब दुःख आता है ना, तो वो हमें तो दुःख लगता है कि दुःख आया है, इसलिए हम जा रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बेसिकली वो दुःख तो सिर्फ़ एक छोटा-सा रीज़न होता है गुरु तक जाने का। एक्चुअली रीज़न तो यही होता है कि गुरु हमें बुला रहे होते हैं और वो जो दुःख होता है ना गुरु के चरणों में जाने के बाद, वो कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता, लेकिन वो ख़त्म तब होता है जब हम गुरु पे पूरा विश्वास करते हैं। विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें गुरु तक पहुँचाती है, हमें उस दुःख से भी निकाल लाती है। तो गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि गुरु पे विश्वास रखना और सब्र करना, दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर आप पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, गुरु को कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी आप देखो ना, ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया, हमें साँसें दी। हम जब रोज़ उठते हैं हमें ये नहीं पता होता ना कि हम सुबह उठ पाएँगे कि नहीं। लेकिन अगर हम सुबह उठ पा रहे हैं, तो उनकी कृपा से उठ पा रहे हैं, साँस ले पा रहे हैं उनकी कृपा से। हमारे पास अब हमारा अपना कुछ भी नहीं है, साँसें भी नहीं हैं, तो हम उनको क्या ऑफ़र कर सकते हैं? कौन-सा फूल ऑफ़र कर सकते हैं? कौन-सी प्रसाद ऑफ़र कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। हमारे पास अपना कुछ नहीं। हम जो पैसा कमाते हैं वो भी उनका, संसार भी उनका, सब कुछ उनका। तो हम अगर उन पे विश्वास करके चलें और धैर्य रख के चलें, यही सबसे प्रिय है गुरु की नज़र में। और मैं कोई पूजा-पाठ करने वाली कोई संगत नहीं हूँ। मैं तो सबसे पहले उठ के अपना ब्रश करके नाश्ता करने वाली ऐसी लड़की हूँ। पूजा-पाठ में मेरा कोई भी ऐसा कोई रुचि नहीं, ना ही मैं कुछ पूजा-पाठ करने वाली पहले से भी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि मेरा जो अट्रैक्शन था, शिव भक्ति में ज़रूर रहता था और मैं सदा ही शिव को अंदर से अंतरात्मा से मानती थी। क्यों मानती थी? बचपन में बड़े-बड़े होते-होते नहीं समझ आया मुझे, लेकिन गुरु से मिलने के बाद उन्होंने सब समझाया कि क्यों मुझे शिव ही अट्रैक्ट करते थे, शिव पार्वती ही अट्रैक्ट करते थे, क्यों मैं उन्हीं को मतलब फ़ील करती थी। तो मैं सिर्फ़ अपने माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से यही समझाना चाहती हूँ, कोई भी संगत है तो ये ज़रूर ध्यान रखे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु पे विश्वास करे और अपनी जो उन्होंने मतलब समय दिया है,
या जो भी दुख का समय है वो बीत जाएगा, ये सोचे कि गुरु आपके साथ है तो वो भी समय बीत जाएगा, सुख ज़रूर आएगा अगर गुरु आपके साथ है तो। ये भरोसा रखें तो ज़रूर आपका कल्याण होगा। खाली कुछ संगत सोचती है कि बहुत पूजा करने से या बहुत पाठ करने से या बहुत कुछ करने से गुरुजी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये बात अच्छी बात है कि पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए सबको सुबह उठ के। मैं ये नहीं कहती जो मैंने नहीं कर रखी पूजा या मैं नहीं करती तो सब ना करें। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है, अगर हम डेली रोज़ पूजा कर रहे हैं, हम पाठ भी कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, लेकिन हम डेली किसी का मन भी दुखा रहे हैं, हम ढेर सारी चुगलियों में भी हैं, हम इधर-उधर की फालतू बातों में भी हैं और हम किसी का भी दिल दुखा रहे हैं, हम किसी का पैसा भी हड़प रहे हैं, हम मतलब किसी को काट के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो मतलब उस ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो हमारी पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। गुरुजी उन पूजा पाठ से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हो, लेकिन आप अपने आस-पास के लोगों का अपने आस-पास कौन होता है अपने आस-पास? सबसे पहले तो आपका परिवार ही होता है, ठीक है ना? उनको माफ़ करना सीखो, उनसे प्रेम करना सीखो, उनके लिए कड़वाहट निकालो अपने मन की। दूसरा, फिर अपने पड़ोसी, उनके लिए निकालो कड़वाहट अपने मन से, उनके लिए कुछ अच्छा करो, उनको कुछ गाइड करो। जो अगर कोई आपको लगता है, अगर कोई आपकी संगत परिवार का है उनके लिए कुछ करो। अगर कोई पीड़ा में आपको दिख रहा है, और कुछ करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पैसों से ही मदद करनी है या आपको फूड ही ऑफ़र करना है। कुछ करने से मतलब होता है कि अगर कोई पेन में है, कोई दुखी है, अगर आप उसको सही मार्गदर्शन भी दे देते हो, आप उसको थोड़ा-सा समय भी दे देते हो, उसकी बात सुन के उसको कोई अच्छी गाइडेंस भी दे देते हो, तो ये भी तो गुरु की पूजा ही है, ये भी तो अच्छा कर्म ही है। तो अगर आप अच्छे कर्म करते हो, तो गुरुजी तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो मैंने तो अपनी जर्नी में यही सीखा है कि गुरुजी कहते हैं कि बस किसी को दुःख ना दें, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, बस गुरुजी यही चाहते हैं। वो यही बोलते हैं हमेशा कि अपने कर्मों का अच्छा रखो। दूसरी बात मैंने एक और सीखी है गुरुजी से, गुरुजी ने सिखाई है कि अच्छे के साथ अच्छा बनना तो बहुत ही आसान है। जो तुम्हें गाली दे, जो तुम्हें कोसे, जो तुम्हारे लिए बुरा करे, उसको माफ़ करना और उसके लिए प्रार्थना करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ये करते हो ना, तो गुरु के सबसे ज़्यादा प्रिय हो आप, जो मैंने समझा है अभी तक। तो ये करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत आसान है। जो आपको कहता है आप बहुत अच्छे हो, तो आप भी उसके लिए उसके प्रति अच्छी भावना रखते हो। लेकिन कोई आपको कहता है तुम बहुत बुरी हो, उसको माफ़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना? लेकिन अगर आप उसको भी माफ़ कर पाते हैं और उसको भी पलट के फालतू नहीं बोलते हैं, उसका दिल नहीं दुखाते हैं, तो यही तो गुरु सिखा रहे हैं, यही तो गुरु चाहते हैं हमसे। सब्र, पेशेंस, अच्छे कर्म, अगर हम ये सब कर रहे हैं, तो हमें पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हैं तो चलेगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ यही बताना चाहती थी कि मैंने यही समझा है गुरुजी से, और गुरुजी ने ही सिखाया है मुझे, और मैं तो अभी भी लर्निंग पीरियड में अपने आप को मानती हूँ। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, मैं यही मानती हूँ गुरुजी से, और सीखती जाऊँगी। चाहे मैं 70 की हो जाऊँ, चाहे 80 की, चाहे 90 की। मतलब कंप्लीट तो हम हो ही नहीं पाएँगे ना, क्योंकि पिता तो पिता ही रहेगा, बच्चे बच्चे ही रहेंगे। तो हमेशा ही सीखते रहेंगे गुरु से। लेकिन हाँ, इतना विश्वास ज़रूर है कि एक दिन हम सीख कर ऐसे ज़रूर हो जाएँगे कि जहाँ हम खड़े हो जाएँगे, वहीं से लोग सामने देख के हम वो रोल मॉडल ज़रूर बन पाएँगे कि हम किसी को सही गाइड कर पाएँ, और कोई हमारी बात सुन के उन्हें हिम्मत आए, उन्हें सही मार्ग मिले, तो हमें बहुत खुशी होगी और गुरुजी को भी होगी, और हमें ये प्राउड होगा कि हम गुरुजी के बच्चे हैं। तो बस इतना ही बन जाएँ वही काफ़ी है, क्योंकि हम गुरुजी के रोल मॉडल हैं, तो हमें एक अच्छा बच्चा ही बनना है, बस मैं तो ये सोचती हूँ। तो मेरा सत्संग मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ।
और गुरुजी अगर मैंने जाने अनजाने कोई गलती करी हो सत्संग सुनाने में तो मैं क्षमा भी चाहूँगी आपसे भी और सभी संगत परिवार से। और आज मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू नहीं किया मैंने, वैसे लगभग कई बार भूल जाती हूँ मैं, तो आज समाप्त मैं मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी के आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सोनू भैया के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कर पाती हूँ। और शुक्राना आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी कि उस ब्लेसिंग के माध्यम से आज मेरा भी कोई सत्संग बन पाया और मैं भी शेयर कर पा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। थर्सडे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करने गुरुपा का हुक्म था। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। आपने हर परिस्थिति में संभाला है, आगे भी आप ही संभालेंगे गुरुपा। और फैमिली में प्यार और खुशियाँ देने के लिए आपका शुक्राना, बिजनेस में बरकत देने के लिए आपका शुक्राना है। और हमेशा आपका हाथ हमारे सिर पे बना रहे, सारी संगत पर अपनी मेहर कीजिएगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने शेयर किया था कि मुझे बहुत टाइम से वायरल चल रहा है, मतलब अब डॉक्टर भी चेंज हुआ तो अब डॉक्टर ने नई चीज़ बता दी कि मुझे इतना ज़्यादा जॉइंट पेन हो रहा है, लाइक मेरी बोन्स में वायरल हो आ चुका है। अब ये तो पहली बार ही सुना कि बोन्स में भी वायरल होता है और इतनी बुरी हालत होती है। तो आज हुआ क्या कि मैं सत्संग सुन रही थी एक, तो गुरुजी ने क्या मुझे उस सत्संग में सुनाया कि तूने शुक्राना करना छोड़ दिया ना, ये सब ब्लैक मैजिक का असर है कि तू चल नहीं पा रही है, तेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, तेरा मूड बहुत खराब रह रहा है और तेरे को कुछ करने का मन नहीं करता। तो मुझे फिर ध्यान आया कि ये तो सही बोला, क्योंकि वायरल की वजह से इतना वीकनेस आ गया है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये सुनाया, क्योंकि इतना मेडिसिन खा रही हूँ, फ़र्क पड़ता है, बट जैसे कि 1 मंथ होने वाला है वैसा नहीं है, इतना वीकनेस मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का भी शुक्राना, सोनू अंकल का भी शुक्राना। और मैं ट्राई करूँगी कि रोज़ शुक्राना सत्संग किया करूँ, बट पता नहीं हो ही नहीं पाता है मुझसे। पर ठीक है गुरुजी, आज आपने मुझे सत्संग के थ्रू सुनवाई ये चीज़, तो उसके लिए शुक्राना बहुत-बहुत गुरुजी। और बार-बार गुरुजी का मैसेज आ रहा है मुझे कि तेरा भविष्य बहुत सुंदर है, ये मत सोचा कर कि तेरा क्या होगा, तेरा वो होगा कि दुनिया भी देखती रह जाएगी। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और कल मेरा थोड़ा ऑफ़िस में मेरे वायरल की वज़ह से बहस हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि ये लोग अब बोलेंगे कि ठीक है आपको नहीं आना है, रहने दो। जबकि हुआ उल्टा, बिकॉज़ मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ उसको मैं लीड करती हूँ और वो एक इंडिया का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसको मैं देखती हूँ, इंडिया लेवल का डिपार्टमेंट में मैं देखती हूँ, बट उल्टा ही हुआ। मैंने सीधे आज मैं कितने 5-6 दिन बाद ऑफ़िस गई और मैंने बोला सॉरी, मैं सिर्फ़ 2 बजे तक बैठूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। किसी ने नहीं बोला ऐसा क्यों होगा, वैसा क्यों होगा। फिर मैंने बोला 3 दिन तक मैं ऐसा ही करूँगी बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग गुड।
तो वो बोलते ठीक है मैम इट्स ओके आप बता देना जब भी आपको जाना हो। तो वही मुझे गुरुजी ने बोला जीत तेरी ही होगी। अब वो किस चीज़ में जीत होगी वो तो मुझे नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि गुरुजी जो मुझे देंगे, जो मेरे साथ कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर है। और शुक्राना गुरुजी जल्दी से मुझे ठीक कर दीजिए ताकि मैं पहले की तरह आपकी पूजा कर सकूँ। मैं रोज़ आजकल मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ, तो आज मेरे माइंड में आया जो मैं रोज़ 365 जोत जलाती हूँ, आज मैंने गुरुजी मतलब अपने मंदिर के सामने ही गुरुजी के सामने वो जला दिया जोत। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच नेहा आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो पहले तो सारी संगत से दिल से माफी। गुरुपा हर घड़ी मेरे नाल हैं, मुझे एहसास कराते हैं अपने संकेतों से, अपने मैसेज से, अपनी ब्लेसिंग से, लेकिन फिर भी गुरुपा दिल से माफी। मेरा दिल बार बार क्यों रो रहा है मुझे नहीं पता। मुझे पता है बंग संग है, लेकिन मेरे को आज क्यों मैं इतना इमोशनल हो रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मैं माफी मांगूंगी और यही बोलूंगी, आप ही इस बेटी को स्ट्रांग बनाओ। आप ही कहते हो हर घड़ी कि तूने अपने परिवार की ढाल बनना है, तो इस बेटी को उतनी शक्ति दो कि मैं आज अपने आप को स्टेबल कर पाऊँ। और दिल से माफी मांग रही हूँ जो मैं आज अपने आप को वीक फील कर रही हूँ। गुरुपा माफी, दिल से माफी। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया ही था मामा के लिए सर्जरी का, तो पहले तो गुरुपा को कल के लिए शुक्राना। कल गुरुपा ने मुझे शिव पुराण के पाठ में बुलाया, ब्लेस किया, और कल शिवरात्रि भी थी, मंगलवार भी था। गुरुपा ने वहाँ पे हनुमान चालीसा भी सुनवाया, अपना शिव पुराण का पाठ भी सुनवाया, और आरती की सेवा भी दी मुझे, और बुला के ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, इन मेहरों के लिए हर घड़ी यही बोलूंगी, आपको पालिए, सब पालिए। इस बेटी की लाइफ संवार दिया आपने, बस आज के लिए मुझे स्ट्रांग बना दीजिए। आज मैं बहुत लूज फील कर रही हूँ, आप ही जानते हैं क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन मुझे आप पे टूट विश्वास है। ये विश्वास कभी नहीं डोलेगा, आपसे मेरे पिता ही तो है। आप ही से उम्मीद है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है गुरुपा। दूसरा शुक्राना मैं ये करती हूँ, जैसे आज मम्मा की सर्जरी होनी है, तो संगत जी क्या होता है, मॉर्निंग की बात है, क्योंकि कल रात को डॉक्टर ने बोला था कि हम अर्ली मॉर्निंग सर्जरी करेंगे। हम इनको 7 अराउंड ले जाएंगे ओटी में, और 5-6 घंटे की सर्जरी है, हम फिर करेंगे। तो मैं अपनी दीदी को रात को बोलती हूँ कि तू ना सुबह जब ओटी में जाने लगे मम्मा, तो मुझे वीडियो कॉल करना, मैं मम्मा को ब्लेस करने के लिए बोलूँगी गुरुपा से। तो वो मुझे संगत जी, मैं बच्चों को 7 बजे स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद में 7:15 बजे से पहले मैं 7-11 पे कॉल करती हूँ दीदी को, अपनी वीडियो कॉल। तो मम्मा को मैं फिर बोलती हूँ, मम्मा परेशान मत होना, गुरुपा नाल ही है, गुरुपा ही आपको ब्लेस करेंगे, देखना वही आपकी सर्जरी करेंगे। फिर संगत जी क्या होता है, मैं अपनी दीदी को बोलती हूँ कि मम्मा को चंदन तिलक कर दो। वो कहती है हम चंदन तिलक तो लाए नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। तो संगत जी, मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा था, उस टाइम हो रहे थे 7:14, उसमें भी 777 और 7 o'clock का उन्होंने टाइम बोला था ले जाने का, लेके नहीं गए, लेकिन टाइम उन्होंने 7 बोला। तो ब्लेसिंग ही थी गुरुपा की। और फिर जब मैं मम्मा के तिलक कर रही थी, तो मेरी दीदी मुझे बोलती है कि मेरे फ़ोन की बैटरी में 777 दिख रहा है। तो उस टाइम गुरुपा ब्लेस ही कर रहे थे। उसके बाद मैं मम्मा को बोल के ब्लेस करवा के और गुरुपा के स्वरूप के दर्शन करा के उन्हें बोलती हूँ ध्यान से जाना और पॉजिटिवली जाना, और मंत्र जाप उनका चल ही रहा था, वो बोल रही थी। पर संगत जी, जब मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट करती हूँ तो मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे जो मैंने मम्मा को तिलक करा था, मम्मा की
मतलब आप मानिए उस पे पहले गुरुपा के जो चंदन मैंने मम्मा के लगाया था पूरा स्वरूप बन गया, आकृति पूरी गुरुपा की बन गई। उसके थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ तो ऐसी आकृति बनी हुई थी कि स्वयं महादेव जी स्टैंडिंग पोज में खड़े हैं और उनका आगे उनका भक्त बैठा है और उसके हाथ पे मतलब सिर पे उन्होंने अपना आशीर्वाद वाला हाथ रखा हुआ है। मैं ये पिक्चर देख के दंग रह गई कि स्वयं महादेव आशीर्वाद दे रहे हैं मम्मा को कि मैं नाली और वो नाली ही है। फिर संगत जी क्या होता है, फिर मम्मा के जैसे मैं पूछती हूँ फ़ोन करके कि क्या हुआ? अभी तक लेके नहीं गए, तो मेरी दीदी मुझे बोलती है कि अभी क्या कहते हैं कुछ टेस्ट हुए हैं और टेस्ट के बाद पता लगेगा कि कितनी देर में सर्जरी होगी। तो संगत जी कुछ टेस्ट होते हैं तो उसमें मम्मा की कुछ चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ी हुई आती हैं कि उनकी जो नर्व थी, काफ़ी नर्व्स और भी दबी हुई थी। तो वो यही बोल रहे थे कि एक एक नर्व तो ब्रेन में जा रही है तो उसमें तो रिस्क है। क्योंकि उनकी 2 सर्जरी बताई थी, स्पाइन की और नेक की, और वो ये बोल रहे थे दोनों सर्जरी एक साथ नहीं हो सकती है, होनी कंपल्सरी है, लेकिन एक साथ नहीं गई हो सकती। तो संगत जी क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन गुरुपा ने मुझे, जब मैं मंदिर में ही थी और संगत जी आप मानिए मैं मंदिर में ही थी और मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो गई थी ये सुन के कि ऐसा हुआ है कि हाई रिस्क पे है ऑपरेशन करना, क्योंकि नर्व्स काफ़ी दबी हुई हैं। तो जैसे ही मैंने गुरुपा को देखा, गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा, डरना नहीं है आंटी, मैं हूँ नाल, मैंने सब सँभालना है, तेरे परिवार को ब्लेस कर देता, शुक्राना कर। मैंने ये पढ़ा, मैंने वही शुक्राना करा, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा अपनी बेटी को गिरने कभी नहीं देंगे, गिराने में बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन मेरे गुरुपा मुझे नहीं गिरने देंगे। मुझे पता है गुरुपा सच्ची में आप जैसा कोई नहीं है। फिर संगत जी क्या होता है, फिर वो बोलते हैं कि अभी रिपोर्ट्स 1-2 और आ जाएँ, फिर हम सर्जरी करेंगे। तो उसमें वो ये बोलते हैं कि अभी हम नेक की सर्जरी करेंगे क्योंकि ज़्यादा दिक्कत नेक में है। फिर वो नेक की सर्जरी करने के लिए बोलते हैं और ये बोलते हैं स्पाइन की भी जब ये रिकवर होंगी उसके बाद होगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे मम्मा के हैंड में बहुत दिक्कत थी तो उन्होंने बोला लेकिन हमारी प्रायोरिटी पहले नेक है, जो कि जहाँ ज़्यादा मेजर इश्यू है हम पहले वहाँ की सर्जरी करेंगे। तो गुरुपाल ने ही सर्जरी उनकी करी है, क्योंकि संगत जी 1 बजे वो ओटी में गई थी और गुरुपाल ने शाम को मुझे बुला के शिव पुराण के पाठ में ब्लेस किया, जो कि मेरा मन बहुत परेशान हो रहा था आज। उसके बाद संगत जी क्या होता है, शिव पुराण में भी गुरुपाल ने बीच में मुझे एक टेलीपैथी करी, डर मत, मैं हमेशा तेरे परिवार के नाल हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, सब चंगा होगा, शुक्राना कर। क्योंकि उसने मन थोड़ा मेरा परेशान हो रहा था। और गुरुपा ने लास्ट में एक भजन भी सुनाया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। सच्ची में सब कुछ आपको सौंप दिया है मेरे गुरुपा, सब आपने ही करना है, आप ही कर रहे हैं, आपके पीछे-पीछे लेकिन आज मुझे हिम्मत दीजिए। फिर संगत जी क्या होता है, जब मम्मा को ओटी में ले जाते हैं 1 बजे करीब, उधर मम्मा ओटी में जाती हैं और इधर मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आता है कि मेरी भाभी का नाम सोना है, कि मिनी अभी ना सोना का फ़ोन आया था कि तू ना गुरुपा से अरदास कर कि शॉप पे ना इनकम टैक्स वाले आए हैं। उस टाइम मैं सुन के लॉस्ट हो गई, क्योंकि एक तरफ मम्मा के साथ इतनी मेजर सर्जरी होनी है, इधर शॉप पे और भैया मम्मा के पास, और भाई मेरा अभी बहुत मतलब बहुत सेंसिटिव है, अभी पापा को गए हुए 2 मंथ्स ही हुए हैं और उसमें इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आई हुई है, तो पैनिक हो रहा था वो। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी थी तो मैंने गुरुपा को देख के यही बोला, गुरुपा निचोड़ लो, अच्छे से निचोड़ लो, परीक्षा ले लो, बट पार आप ही करोगे, इस मुसीबत से आप ही निकालोगे। उधर मम्मा का भी आपने सब कुछ सही करना है, इधर भाई के पास जो वो ऑफिसर्स आए हुए हैं उसको बुद्धि देना, शांति देना, सब कुछ सही रहे। और इवन अभी आप मानिए संगत जी, मैं गुरुपा के पास ही बैठ के शुक्राना कर रही हूँ, अभी 8:30 हो रहे हैं और अभी तक वो लोग गए नहीं हैं। तो गुरुपा जो भी है सब आपको सौंपती है, बस यही बोलूँगी उसको भी शक्ति देना कि वो पेशेंसली काम करे, क्योंकि इस टाइम पूरे परिवार को आपकी ज़रूरत है। और आप मुझे टेलीपैथीज़ कर रहे हैं कि मैं नाल ही हूँ, लेकिन गुरुपा
सिचुएशन को आप ही देखिए, अभी तक वो लोग गए नहीं हैं, कब वो लोग जाएँगे, क्या होगा, आपको सब सौंप दिया है। इस विपदा से आप ही निकालोगे, जो भी है सब आपने करना है। मैं तो सिर्फ़ मंत्र जाप कर रही हूँ वक़्त तो वक़्त, मुझसे जो सेवा लेनी है आप लीजिए, उधर मेरे भाई को ब्लेस कीजिए, उधर मम्मा को ब्लेस कीजिए। सर्जरी आपने कर दी है, क्योंकि मम्मा 7:30 पे मुझे मेरे भाई ने बताया था कि अब ऑपरेशन हो गया है, लेकिन अभी वो अनकॉन्शियस हैं क्योंकि नेक सर्जरी हुई है, उनके पेन बहुत है और उनके हैंड्स में भी बहुत पेन है, तो अभी थोड़ा अभी कहते हैं थोड़ा 1-2 घंटे लगेगा उन्हें, तो वो 1-2 घंटे बाद रूम में शिफ्ट करेंगे। लेकिन शुक्राना गुरुपा आपने ही सर्जरी करी, उन्हें हिम्मत देना, वो उस पेन में से अपने आप को निकालें, उन्हें हीलिंग देना और जो भाई के पास जो ऑफिसेज़ गए हुए हैं, उस मैटर को भी आपने ही सॉल्व करना है, फुल एंड नाल लेस करना। क्योंकि बहुत परेशान हो रहा था वो, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा मेरे परिवार में टेंशन का माहौल है। आप परीक्षा ले रहे हैं, कुछ ब्लेस कर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन ये बेटी यही बोलेगी आपने ही सब कुछ करना है, सँभालो इस सिचुएशन से निकालो और मंत्र जाप मैं वत तो वत करूँगी मेरे गुरु। लव यू सो मच, एक आपका ही सहारा है मुझे। आज मुझे पापा की कमी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन आपने ही बोला था कि जब भी तुझे अपने पिता की कमी महसूस हुई मुझे याद कर, और मैंने पूरा दिन आपको याद किया है और आज आपने जो मुझे मंत्र जाप सुनाया, उसमें तो आपने मुझे पीकॉक की आवाज़ भी सुनाई, तो शुक्राना मेरे पापा। अब भाई को भी जाके ब्लेस करो, उसके अंग संग रहो और जो भी आया उस मैटर को सॉल्व करो, बस आपका ही सहारा चाहिए। आपने हाथ पकड़ा हुआ है, आप बोलते ही हैं, बस इस बेटी को रुलने मत देना गुरुपा, रुलने मत देना। ये जो विश्वास इस बेटी का टूटे, वो कभी ना टूटे, कभी ना टूटे, बस हमेशा ऐसे ही बना रहे मेरे मालिक। आपके सहारे ही जी रही हूँ और पूरा परिवार आपके सहारे है। तो कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना और मम्मा को जल्दी से हीलिंग देना, बहुत कष्ट में है वो गुरुपा, आपको तो सब पता है, मैं क्या ही बोलूँ। बस हीलिंग देना, उनको पीड़ा से निकालना और सर्जरी सही कराने के लिए दिल से शुक्राना, लाख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच मिनी आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8242। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू बेटा जी। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी अपना 5 जून का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपके पास भेज रही हूँ। 5 जून को मैंने अपने बेटे के साथ बैंक जाना था, लेकिन गुरु जी का टेलीपैथी से सुबह ही मैसेज आ गया था कि अगर आज के दिन तुम्हारा बेटा गाड़ी लेके जाएगा, उसके ब्रेक फेल हो जाएंगे और जानलेवा एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने बेटे को गाड़ी निकालने के लिए मना किया, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं और वो मेरे से कहने लगा चलो मम्मी, और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलने लगा तो उसका दरवाजे का जो हैंडल था वो उसके हाथ में आ गया, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। और मैं समझ गई कि ये गुरुजी ने हमें एक्सीडेंट से बचाने के लिए ही किया है और हम इस दुर्घटना से बच गए क्योंकि हम गाड़ी में नहीं गए। और इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। एक शुक्राना मेरा शुक्रवार का है, क्योंकि आजकल मेरे यहाँ पेंट वाले और पुताई वाले काम पे लगे हुए हैं और सारी दीवारें तारें सब कुछ गीला हो रहा है। रात को जैसे ही मेरी बेटी ने एसी ऑन किया, एकदम से बड़ी तेज स्पार्किंग हुई और मैं पास में ही लेटी हुई थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं पूरी तरह से सुरक्षित बच गई, मुझे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुई। इसके लिए भी गुरुजी का
बहुत बहुत शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना कोटि कोटि शुक्राने के साथ और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।